शरीर में जकड़न कई प्रकार के रोगों को जन्म देती है और वहीं शरीर का लचीला होना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, यह उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हमने प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसे योगाभ्यास करें जिससे हमारा हर अंग फ्लेक्सिबल हो जाए। तो योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, इसके लिए आज हम 2 आसनों का अभ्यास सीखेंगे जिनके अभ्यास से हमारी कमर लचीली बनेगी, हमारे रीढ़ में रक्त का संचार नियमित होगा, हमारे पाचन संस्थान के सभी अंगों की सक्रियता बढ़ जाएगी और शरीर के लगभग हर अंग को व्यायाम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ये 2 आसन। पहला पश्चिमोत्तानासन और दूसरा पूर्वोत्तानासन। कैसे करेंगे इन आसनों का अभ्यास सीखते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन सावधानी है कि ऐसे लोग जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द की अधिक समस्या हो, तो उन लोगों को इन आसनों को करने से बचना है, अन्यथा सब लोग करें। यदि इन आसनों का अभ्यास हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हमारे शरीर में रक्त का संचार नियमित रहेगा और हमारी पाचन क्रिया सुदृढ़ रहेगी, हमारा रीढ़ भी लचीला होगा। इसके साथ साथ हमारे कंधों कोल्हों की जकड़न यह भी दूर हो जाएगी। चलिए सीखते हैं आज का अभ्यास। पहले पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते हैं। इसमें हमने इस प्रकार दंडासन में बैठना है। दोनों पैरों को सीधा कर लें, हथेलियों को अपने अगल बगल इस तरीके से रखेंगे। श्वास अंदर भर के दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और श्वास बाहर छोड़ करके कमर से आगे झुकना है। इस प्रकार अपने दोनों पंजों को पकड़ लेना है। आरंभ में इतना ही हो पाएगा। आगे झुकने का बार बार अभ्यास करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप इस आसन के फाइनल स्टेज में पहुंचने लग जाएंगे। तो इस आसन को करने के लिए पहले कुछ इस प्रकार अभ्यास कर लें। श्वास अंदर भर के ऊपर जाएं, श्वास बाहर छोड़ के नीचे जाएं। ऐसे बार बार जितना हो सकता है उतना नीचे जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करना है। तो कुछ दिनों के इस अभ्यास को करने के बाद आप देखेंगे पेट का बढ़ा हुआ फैट भी कम होगा और शरीर में लचीलापन आने लग जाएगा। और इस अभ्यास को करने के बाद फिर आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें श्वास भर के ऊपर गए, श्वास बाहर छोड़ करके दोनों हाथों से पंजों को पकड़ लिया, दोनों कोहनियां जमीन पर और माथे को यहाँ लगा लेना है इस तरीके से। ये फाइनल पोज है। इसमें रुकने का अभ्यास कर रहे हैं। आरंभ में 5 सेकंड, 10 सेकंड और फिर धीरे धीरे 30 सेकंड से 1-1 मिनट तक आसन में रुकने का अभ्यास करें और फिर आराम से श्वास भरते हुए ऊपर। जब आप आसन में अच्छे से पहुंच जाएंगे तो आपको अनुभव होगा हमारे काफ मसल्स, थाई मसल्स, सारी मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। इसके साथ साथ हमारे कमर में, हमारे रीढ़ में, हमारे कंधों में खिंचाव आएगा। शरीर के हर अंग को व्यायाम देने वाला आसन है यह पश्चिमोत्तानासन। अभ्यास करने के बाद इस आसन में आधा मिनट, 1 मिनट और 2-2 मिनट तक रुकने का अभ्यास आपका होने लग जाएगा। अब आप देख पाएंगे पूरे शरीर में अच्छे से लचीलापन आ जाएगा। अब इस फॉरवर्ड बेंडिंग के इस आसन को करने के बाद हमने काउंटर पोज भी करना चाहिए, तो इसीलिए अब दूसरा अभ्यास है बैकवर्ड बेंडिंग का, वो है पूर्वोत्तानासन। इसका काउंटर पोज है। इसी प्रकार दंडासन में बैठे और फिर हथेलियों को धीरे धीरे थोड़ा पीछे लेके जाएं। इस स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाना है। शरीर का वजन हमारी दोनों हथेलियों में रहेगा और अपने दोनों पैरों में रहेगा। श्वास भरते हुए हिप्स को उठाया, कमर उठाया, धीरे धीरे ऊपर उठते हुए सिर को लटका देंगे पीछे और प्रयास करें कि बिना घुटनों को मोड़े हुए आपके पंजे जमीन को छूने लगे। इस स्थिति में रुकने का अभ्यास करें। कमर को पूरा ऊपर की ओर खींच के रोकना है। यह है पूर्वोत्तानासन। पूरा खिंचाव आपकी कमर में, आपके रीढ़ में हो रहा है, कंधों में भी जोर पड़ रहा है, पैरों में भी खिंचाव आ रहा है। और फिर आराम से श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे ऐसे विश्राम की स्थिति में आ जाएं। तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छे आसन हैं ये 2 आसन। यदि आपको सर्वाइकल पेन नहीं है, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर दर्द की समस्या नहीं है, तो इन आसनों का अभ्यास कीजिए।
बहुत लाभकारी आसन है। मोटापा भी कम होगा, पेट और कमर की चर्बी कम होगी और शरीर में एक नई शक्ति का संचार होगा। आज के वीडियो में इतना ही। फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलता हूँ आपसे जल्दी ही। तब तक अपने घर में करते रहिए योग। सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सबका मंगल हो। जय हिंद।